नोटिस कीजिएगा, चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। समझिएगा बात को, 9th क्लास का मेरे ख्याल से ये 4th चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। बात को समझिएगा। सबसे पहले तो वर्ड समझिए आज लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और वेरिएबल्स तो मुझे लगता है आप पहले से जानते हो। आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में बता चुका हूं। वेरिएबल्स जैसे कोई क्वांटिटी है, जैसे कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। आज वो इधर पे है, थोड़ी देर के बाद वो इधर पहुंच जाएगा, थोड़ी देर के बाद इधर पहुंच जाएगा, थोड़ी देर के बाद इधर पहुंच जाएगा। अगर वो मूविंग है, वो मूव करता है कंटिन्यूअसली, उसकी पोजीशन चेंज होती है, तो डेफिनेटली वो अलग अलग लोकेशन पे देखा जाएगा। मतलब उसकी पोजीशन क्या है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल। हम उसी पोजीशन का जो वेरिएशन है वो टाइम के रेफरेंस में देखते हैं। तो टाइम हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और पोजीशन हो गई क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। पोजीशन क्या हो गई, डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब दो टाइप के वेरिएबल हो गए, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा क्या, डिपेंडेंट, ठीक है ना। कितने टाइप के वेरिएबल हो गए, दो टाइप का, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा क्या, डिपेंडेंट। बात को समझिएगा। मतलब दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स आर दोज क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है ना। अगर आप प्लेस चेंज करते हैं तो उन क्वांटिटीज का वैल्यूज भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दो टाइप के वेरिएबल मालूम है हमको, इंडिपेंडेंट और क्या, डिपेंडेंट। समझिएगा ध्यान से। जनरली अपन ये एक्स वाई जेड करके और जो है तो सिंबल देते हैं इनको वेरिएबल्स को, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। क्लियर, समझिएगा। आपसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स के कंपोजिशन से क्या बनाते थे, पॉलिनोमियल बनाते थे, याद है आपको। मान लीजिए टू वेरिएबल्स की बात हो रही है, मैंने एक वेरिएबल एक्स ले लिया, दूसरा वेरिएबल वाई ले लिया। एक्स का कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट ले लिया ए, और वाई का दूसरा कांस्टेंट कोफिशिएंट ले लिया क्या, बी। ये बन गया पॉलिनोमियल। लेकिन हमको इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए, इक्वेशन। व्हाट इज द इक्वेशन, इट इज द इक्विवेलेंट रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिनोमियल्स। एक या एक, दो या दो से ज्यादा पॉलिनोमियल्स के बीच में जो इक्विवेलेंट रिलेशनशिप होता है, दैट इज द इक्वेशन, ठीक है ना। समझ लीजिए इसके इक्वल में क्या है, जीरो है। इसके इक्वल में क्या है, जीरो। कोई कांस्टेंट टर्म है, भाई दो वेरिएबल कहता है, मैंने ये दो वेरिएबल रख दिया, एक कांस्टेंट रख दिया और इक्वल में क्या लगा दिया, जीरो। मतलब कि पॉलिनोमियल्स को मैंने ट्रांसपोज कर लिया, सिंपलीफाई कर लिया और सिंपलीफाई होकर ये बन गया। तो पॉलिनोमियल क्या था, कंपोजिशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो यहां तक ये पॉलिनोमियल था। बात आती इक्वेशन की, तो इक्वेशन क्या था, इक्विवेलेंट रिलेशनशिप बिटवीन द क्या, पॉलिनोमियल्स। वो मैंने रिलेशन शो कर दिया। फिर कहता है लीनियर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, लीनियर। आपको पॉलिनोमियल बता चुके हम एक वर्ड, लीनियर। लीनियर का मीनिंग क्या होता है, द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज वन। बात यहां पे इक्वेशन की हो रही है, तो द इक्वेशन हुज डिग्री इज वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिग्री, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। इधर पे कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और दोनों का हाईएस्ट पावर क्या है, वन। इसका पावर भी वन है और इसका पावर भी वन है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। और अगर डिग्री आपका वन है तो क्या बोलेंगे हम उसको, लीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर। आ गया समझ में। तो वो वेरिएबल्स, सॉरी वो इक्वेशन जिनका डिग्री वन होता है क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन। तो क्वेश्चन में था, चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो मैंने ये देखिए, ये इक्वेशन क्या लीनियर है, क्या ये इक्वेशन है, हाँ भाई इक्वेशन है। दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इक्विवेलेंट है, इक्वेशन तो हो गया। क्या ये लीनियर है, हाँ भाई लीनियर है, वेरिएबल्स की पावर वन है। क्या इसमें टू वेरिएबल्स है, हाँ इसमें टू वेरिएबल्स है, एक्स और वाई। तो ये क्या हो गई, जनरल लीनियर इक्वेशन। क्या हो गई ये, जनरल लीनियर इक्वेशन। अगर आपको कहीं लीनियर इक्वेशन मिलेगा और आपको बोलेंगे कि जनरल लीनियर इक्वेशन कैसा दिखता है, तो आप बता दोगे इस टाइप का दिखता है। मान लीजिए मेरे पास लिखा है x प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसको हम करा देंगे कंपेयर जनरल इक्वेशन से। x का कोफिशिएंट क्या है इधर पे a, और इधर पे क्या वन, a का वैल्यू वन आ गया, b का वैल्यू भी वन आ गया। इधर पे कांस्टेंट टर्म c है, इधर पे माइनस टू है, c का वैल्यू क्या आ गया, माइनस टू हो गया। लीजिए ए बी सी भी मालूम चल गया आपको, ये कंपैरिजन भी आ गया आपको। तो ये तो भाई लीनियर इक्वेशन ऑफ क्या, टू वेरिएबल। ये सिर्फ एक इक्वेशन है,
एक स्ट्रेट लाइन है, और आपको शायद स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन पता होगा। क्या होता है मीनिंग स्ट्रेट लाइन का? स्ट्रेट लाइन होती क्या, लाइन क्या होती है? लाइन का मतलब होता है इट इज द फिगर ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट, इट इज द फिगर ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट कैन एक्सटेंड इनफाइनाइटली, कैन एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शन। किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होके दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली जो फिगर ड्रॉ हो सकता है दैट इज द स्ट्रेट लाइन, दैट इज द स्ट्रेट लाइन या फिर लाइन। लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन का इक्वेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। क्लियर? ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। आ गया समझ में? कुछ प्रॉब्लम लग रही बताइए? तो व्हाट इज द लाइन? इट इज द फिगर ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट कैन एक्सटेंड अप टू क्या? इन्फिनिटी, कैन एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ द साइड्स। ठीक है, अब ये लाइन जो है बहुत दूर तक जा सकती है, इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती है, तो डेफिनेटली ये इनफाइनाइट लोकेशन से क्रॉस होगी। अगर ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती है तो ये इनफाइनाइट लोकेशंस तक क्या होगी बताइए? एक्सटेंड होगी। इनफाइनाइट लोकेशंस तक क्या होगी? ये एक्सटेंड होगी। समझ आ गई ये चीज? और इनफाइनाइट लोकेशन से क्रॉस होगी, इनफाइनाइट पॉइंट से क्रॉस होगी। मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे। समझिएगा, मान लीजिए मेरे पास कोई एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। क्लियर? अब मुझे ना इसके सॉल्यूशन बनाने हैं। अब हमको तो मालूम है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन मतलब अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी मतलब देयर आर क्या? इनफाइनाइट लोकेशंस फ्रॉम द लाइन इज क्या? पास। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। चलिए कुछ सॉल्यूशंस बनाते हैं अपन। ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहले ये इधर पे x लिख लेंगे, इधर पे y। ये सब चीजें जान लो आप ध्यान से, क्योंकि ये आपको 10th में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है ना? तो मैंने ना एक ब्लॉक बना लिया, एक x का ब्लॉक, दूसरा y का। आपको याद होगा मैंने आपको दो वेरिएबल बताए, एक डिपेंडेंट, दूसरा क्या? इंडिपेंडेंट। जिसको हम खुद कंसीडर करते हैं वो इंडिपेंडेंट हो गया, और कंसीडर करने के बेसिस पे जिसका आंसर आता है वो हो गया क्या? डिपेंडेंट। अगर मैं इधर x की वैल्यू खुद से डालता हूं तो ये हो गया इंडिपेंडेंट, और वैल्यू डालने पे y का जो भी रिजल्ट आएगा तो वो हो जाएगा डिपेंडेंट। अगर मैं y की वैल्यू डालता हूं तो वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट, y की वैल्यू डालने पे x का जो भी रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा डिपेंडेंट। ठीक है ना? समझिए, फिलहाल इधर मैं x की वैल्यू डालता हूं, मतलब x क्या यहाँ पे? इंडिपेंडेंट है। मैंने x का वैल्यू डाला पहले 0, आप भी डाल के देखो। x की जगह 0 डालो, y का वैल्यू क्या आएगा? -3। मैंने x की जगह ना 1 डाला, आप देख रहे हो y कितना आ रहा है? y आ रहा -2। मैंने x की जगह 2 डाला, y कितना आ रहा है? -1। मैंने x की जगह ना 3 डाला, y क्या आ रहा है? 0। मैंने x की जगह ना -1 डाला, y क्या आ रहा है बोलिए? -4। मैंने x की जगह ना -2 डाला, कितना आ रहा है? -5। कितने सॉल्यूशंस है मेरे सामने? 6 सॉल्यूशंस है। कितने हैं? 6। मैंने फिलहाल सारे ना रेशनल सॉल्यूशन लिए हैं। क्या लिए हैं? रेशनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो देख रहे हैं आप क्या है? कितने सॉल्यूशन आ गए पास? 6। मैं इसका पेयर भी बना के दिखा सकता हूं आपको। जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -3। कोऑर्डिनेट में आपको पहले पढ़ा चुका हूं, 3rd चैप्टर में कोऑर्डिनेट पढ़ा दिया ना मैंने, कोऑर्डिनेट लगा दी मैंने, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। क्लियर? जब x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू -1, x का वैल्यू कितना? 3 तो y का वैल्यू कितना? 0, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू -4, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू क्या? -5। क्या प्रॉब्लम है बोलिएगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी बोलो। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में इक्वेशन कैसे ड्रॉ करते हैं, इक्वेशन से ये कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड करते हैं, और इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको ऑलरेडी ट्रेस करना बता ही दिया है, कैसे ट्रेस करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से इसको, तो कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। नोट कीजिए, आसान है, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, बहुत मजेदार है। मुझे लगता है 3 वैरायटी है हमारे पास जो डिस्कस करनी है हमें, और बहुत आसान है। लीनियर इक्वेशन में बहुत जान नहीं है ना। और मैं एक्चुअल में है क्या कि मैंने पॉलिनोमियल पढ़ा रखा है आपको, उधर पे बहुत सारी मैंने टर्म्स आपके साथ डिस्कस कर रखी है अलजेब्रा की, तो आपको ना बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। जिनने भी पढ़ रखा ना पॉलिनोमियल, उनको प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी। वैसे प्रॉब्लम तो किसी को नहीं जाने वाली। एक प्रॉब्लम पे बात करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ax plus by plus c equals to 0, write the value of abc। abc की वैल्यू पूछता है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 2x plus 3y equals 5।
यही है ना कुछ। चलिए, इसको कहता है कि जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करो, ये जनरल इक्वेशन में एक्सप्रेस करो। क्या आपको जनरल इक्वेशन मालूम है? जल्दी बोलो, क्या आपको जनरल इक्वेशन मालूम है? देखिएगा, जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्या जनरल इक्वेशन? एज वी हैव जनरल लीनियर इक्वेशन। देखिए, जनरल लीनियर इक्वेशन क्या होता है मालूम आपको? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, मतलब इक्वल में 0 होता है। देन मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2x प्लस 3y इक्वल में 0 चाहिए, मतलब इसको ट्रांसपोज कर लो। प्लस का 5 है, इस तरफ आएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ये लो यार, अब कंपेयर कर लो, इक्वल है तो इक्वल है, 0 है तो 0 है। चलो अब एलएचएस पे आ जाओ। x का कोफिशिएंट क्या है इधर पे? a, और इधर पे क्या है? 2। y का कोफिशिएंट क्या है इधर? b, इधर पे क्या है? 3। कांस्टेंट टर्म क्या है? c, इधर पे क्या है? -5। क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या समझ नहीं आया? आगे एबीसी। चलिए, यही तो पूछ रहा था, एबीसी फाइंड करो और एक्सप्रेस करो। ये हो गया एक्सप्रेशन, ये हो गया एबीसी। क्लियर? देखो एक आध और देख लो, ये पहला था, एक और देख लो। कौन सा सीट पे? 6th वाला देख लो, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। 6th क्या है? 6th भाई, 12y माइनस 1/3 इज इक्वल टू x। क्लियर? सिंप्लीफाई करना है इसको, अपन को 3 से मल्टीप्लाई करने करें। 36y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। सबको एक तरफ बुला लो, क्योंकि इक्वल पे तो 0 होता है ना। चलो बुला लिया। -3x प्लस 36y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे भाई? जनरल इक्वेशन से। ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। क्या है भाई जनरल इक्वेशन? जल्दी बता दो। जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू, x का कोफिशिएंट क्या? -3, इधर पे क्या? a इक्वल -3 हो गया, b इक्वल 36 हो गया, और c इक्वल क्या हो गया? -1। क्या चाहिए भाई? ये तो फाइंड करना था। जनरल इक्वेशन में एक्सप्रेस करो और एबीसी फाइंड करो। क्लियर है? बराबर से समझ आ गया? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया सीट में से। नोट कर लो भाई, सीट पे नजर बनाते रहना भाई, क्या बता रहा हूं क्या नहीं पूछ रहा हूं, है ना? समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट के मैंने 2 बता रखे हैं, 4 बचे, 4 आप कर लोगे, भरोसा है मुझे। और बेहद आसान है, कुछ भी नया नहीं है ना, कुछ भी नया नहीं है। सीट सॉल्व कर लोगे, एनसीईआरटी कर लोगे कंप्लीट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज 20 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन। सिंपल है यार, इधर पे 2 क्वांटिटीज की बात करता है। एक कौन सा? एक बुक की बात करता है और दूसरा पेन की बात करता है। क्वांटिटीज पे आ जाओ आप। 2 क्वांटिटीज की बात करता है, एक बुक की बात करता है, दूसरा किसकी? पेन की। मैं बुक को एक वेरिएबल बोल दूं x और पेन को दूसरा वेरिएबल बोल दूं y। आपकी चॉइस है, आप पेन को x बोल सकते हो और बुक को y, आपकी मर्जी। 26 लेटर पूरे आपके, ठीक है ना? आपको उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि जनरल इक्वेशन में कुछ इस टाइप से बताया जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये a b और c छोड़ देना, बाकी के 26 में से 23 जो है आपके हैं, चाहे आप जिसको जो लेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन में ना 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा था, एक बुक की बात कर रहा, दूसरा किसकी? पेन की बात कर रहा था। क्वेश्चन में क्या था? क्या? कॉस्ट ऑफ बुक। तो लेट द कॉस्ट ऑफ बुक, ऐसे लिख दो यार, नहीं जाएगी प्रॉब्लम थोड़ी ना। लेट द कॉस्ट ऑफ बुक बी x रुपीज एंड ऑफ पेन y रुपीज, ठीक है ना? x का कॉस्ट कितना है? x रुपीज, और y का कॉस्ट कितना? सॉरी, पेन का कॉस्ट क्या है? y रुपीज, ठीक है ना? बुक का कॉस्ट कितना है? x रुपीज, और पेन का कॉस्ट क्या है? y रुपीज। अब क्वेश्चन क्या कहता है, समझना ध्यान से। द कॉस्ट ऑफ बुक इज, द कॉस्ट ऑफ बुक इज, बुक का कॉस्ट कितना है? x। द कॉस्ट ऑफ बुक इज क्या कहता है? 20 मोर, मतलब 20 प्लस। कॉस्ट ऑफ बुक इज 20 मोर, मतलब 20 प्लस किससे भाई? 20 मोर देन द ट्वाइस ऑफ, किसका ट्वाइस? ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ट्वाइस मतलब क्या? डबल, 2 टाइम्स। ट्वाइस ऑफ द क्या? कॉस्ट ऑफ पेन, ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। और कॉस्ट ऑफ पेन कितना था? y। समझ नहीं आया? हमने कॉस्ट ऑफ पेन क्या लेट, कॉस्ट ऑफ बुक क्या लेट करा? x। कॉस्ट ऑफ पेन क्या लेट करा? y। क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ बुक इज 20 मोर, मतलब 20 प्लस, किससे? ट्वाइस ऑफ पेन, ट्वाइस ऑफ पेन। क्लियर? चलिए
अब सिंपलीफाई कर लीजिए इसको, ये 2y इधर आएगा -2y, 20 इधर आएगा -20, ये हो गया भैया इक्वेशन फॉर्म हो गई। एंड a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -2, c इक्वल -20। क्या चाहिए भैया? इक्वेशन फॉर्म करने की बात कर रहे थे, कर लिया अपन ने। ये समझ लो, ये जो चैप्टर है ना, ये समझ लो 10th के लिए इतना, 10th में एक लीनियर इक्वेशन चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो लीनियर इक्वेशन पूरी जिंदगी काम आने वाली है आपको अलजेब्रा में। तो वो भी सब कहाँ से स्टेब्लिश होंगी? 9th की इस चीजों से, इक्वेशन ड्राइव करने वाले से, इक्वेशन डिड्यूस करने वाले से। क्लियर है ना? नोट करिए इसको, समझ में आया ना मैंने जो बोला है? चलिए टर्म्स पे फोकस कीजिएगा, जो मैं बोलता हूँ ना उन पे फोकस कीजिएगा। चाहो तो लिख लेना कि ट्वाइस का मीनिंग डबल, मोर का मतलब प्लस, लेस का मतलब माइनस, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, पार्ट का मतलब डिवाइड, ऐसे लिख लेना तो और अच्छा रहेगा। और खैर बोलते बोलते आ जाएगा आपको। क्लियर है? नोट कर लिया? ये थर्ड प्रॉब्लम था सीट का। क्वेश्चन नंबर डाल लिया करो, मेरी आदत नहीं है, आप डाल लिया करो, क्योंकि मेरे लिए सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं करता। चलिए एक आध और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। 7th देख लो यार, 7th अच्छा क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। When 5 times the larger of two numbers, two numbers आ गए भाई, two numbers आ गए, two numbers आ गए। Let first be x and second be y, खत्म। पहली चीज, टू नंबर्स की बात कर रहा, मतलब हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, मतलब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट x एंड सेकंड y। अब आगे बात स्टार्ट करते हैं। When 5 times the larger of two number is divided by the smaller, when 5 times the larger of the numbers is divided by the smaller, the quotient and remainder are 2 and 9 respectively, form a linear equation। क्लियर है यार? चलो फर्स्ट को बोल दिया मैंने लार्जर, नॉट फर्स्ट, लार्जर। क्लियर? नॉट सेकेंड, स्मॉलर। क्लियर? ये लार्जर एक्स, स्मॉलर वाई। क्वेश्चन में क्या कहता है? लार्जर का ये बोलते ना, टू नंबर्स, ठीक है ना, व्हेन 5 times द लार्जर, 5 times द लार्जर डिवाइड बाई स्मॉलर, ठीक है ना, डिवाइड बाई स्मॉलर। तो कोसेंट कितना आ रहा मालूम आपको? कोसेंट कितना आ रहा है? कोसेंट आ रहा है 2, और रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है 9। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 9। आपको याद हो, किसी क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं, जिसको करते हैं वो क्या है? डिविडेंड। जिससे करते हैं वो क्या है? डिवाइजर। ये डिविडेंड है और ये क्या है? डिवाइजर है। ये कोसेंट है और ये क्या है? रिमाइंडर। आपको याद हो, हमारे पास एक रिलेशन होता है, डिविडेंड इज क्या होता है बताओ जल्दी से? कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जल्दी बताओ, छोटी क्लास से पढ़ के आ रहे हैं अपन। क्या होता है? डिविडेंड इज कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ऐसे ही होता है ना, डिविडेंड इज कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। कौन था भाई डिविडेंड? 5 times द लार्जर। कौन था डिविडेंड? 5 times द लार्जर। ऐसा क्वेश्चन में कहता है। कोसेंट कितना भाई आपके सामने? 2। डिवाइजर कौन है? स्मॉलर। स्मॉलर कितना था? y। डिवाइजर कौन है? स्मॉलर। कितना था? y। प्लस रिमाइंडर कितना है? 9। तो 5x इक्वल क्या आ गया? 2y प्लस 9। ट्रांसपोज कर दो, 5x माइनस 2y माइनस 9 इक्वल 0। तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू -9। प्रॉब्लम क्या है बोलिए? क्या समझ नहीं आ रहा है? क्या प्रॉब्लम जा रही बोल लीजिए? बन गया? क्लियर हो गया? लो भाई, ये इक्वेशन फॉर्म करना बता दिया मैंने आपको, 7th भी हो गया। और देख लो और कौन सा है, एक आध बढ़िया क्वेश्चन। राइट द 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस। ठीक है, बेटा इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एक बार, एक क्वेश्चन के साथ, सीधे क्वेश्चन के साथ। मजा आएगा भाई, आप फेमिलियर हो जाओ, कर करके ना आपको लगने लग जाए कि ये सब आपके आसपास से ही हो रहा है, तो आपको घबराहट कम हो जाएगी। देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 11th में कहता है राइट द 4 सॉल्यूशंस। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास 11th क्वेश्चन। इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल 7। ठीक है,
इस इक्वेशन में कहता है कि आप कोई 4 सॉल्यूशंस लिखिए। ठीक है भाई, 4 लिखने हैं मुझे। सबसे पहले मेरा काम डब्बा बनाना, ये मैंने डब्बा बना लिया, ये रखा मैंने x, ये रखा y। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने x का वैल्यू चूज कर लिया 0। लो भाई सबके सामने ये 0। अब इधर पर देख लो यार, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल 7, ये 0 प्लस वाई इक्वल 7, वाई की वैल्यू क्या आ गई 7, पुट कर दो। मैंने ले रखा 1, x इक्वल 1, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल 7, 2 प्लस वाई इक्वल 7, वाई इक्वल 5। क्लियर, समझिएगा, ये डाल दिया मैंने 5। मुझे लेना है 2, देख लीजिएगा ध्यान से, x इक्वल 2। ठीक है, x इक्वल 2, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल 7, 2 2 जो 4 प्लस वाई इक्वल 7, वाई इक्वल 7 माइनस 4, वाई इक्वल 3। ये डाल दिया मैंने 3। मैंने लिया -1, x इक्वल -1 डालो भाई, 2 इंटू -1 प्लस वाई इक्वल 7, -2 प्लस वाई इक्वल 7, देन वाई इक्वल क्या 9। ये आ गया भैया, हो गए 4 सॉल्यूशंस। कौन से 4? 0 7, कौन से 4? 1 5, 2 3, -1 9। अब एक्चुअली मैंने ना ये इस तरफ कर दिया, ये इस तरफ कर दिया। घबराना मत, इस डिब्बे को सबसे आखिरी में बनाना है, पहले यही करना है। खुद से वैल्यू पिक करा, पहले 0 पिक करा, फिर 1, फिर 2, जो भी आपकी चॉइस है। 4 बोला था, 4 पिक करनी है। आप चाहे जो कर लो, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। देखा ना, आप कोई बुक का आंसर शीट भी आपको परेशान नहीं कर सकता। आपकी चॉइस है, आप चाहे जो वैल्यू पिक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले एक्चुअल में आपको यही करना है, इसकी कंक्लूजन्स के बेस पे ये बॉक्स बनाना है। कंक्लूजन क्या है? जब x 0 डाला तो y 7 आया, x 0 डाला तो y 7 आएगा। जब आपने x 1 डाला तो y 5 आएगा, x 1 डाला तो y 5 आ गया, x आपने 2 डाला तो y 3 आ गया, 2 डाला तो 3 आ गया। ये बॉक्स आखिरी में ही बनाना है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर्ड पेयर। समझ आ गया? तो ये सॉल्यूशन ड्रॉ करते बन जाएगा आपसे। चलिए 11th जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन, अप्लाइड क्वेश्चन बताया इसको। आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूं, अप्लाइड क्वेश्चन, मजा आ जाएगी आपको। जल्दी देख लो, क्लियर है ना? अप्लाइड क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगेगा आपको और बहुत आसान भी है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है और बन के रहेगा, हमको इतना पता है। देखिए जल्दी से, देखिए भैया प्रॉब्लम नंबर 15 क्या कहना चाहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ x इक्वल 1 एंड y इक्वल 1 इज इट्स सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल है। इसमें कहता है a का वैल्यू फाइंड करो अगर मुझे इसका सॉल्यूशन पता हो। आपको याद है सॉल्यूशन का मीनिंग क्या था? वैल्यूज ऑफ x एंड y। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन ने बोला कि 4 सॉल्यूशन फाइंड करो। जस्ट अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला? सॉल्यूशन फाइंड करो। तो हमने क्या फाइंड किया? x और y की वैल्यूज। अभी हमसे जस्ट बोला कि सॉल्यूशन फाइंड करो, तो हमने क्या फाइंड करा? वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। हमने क्या फाइंड करा? वैल्यूज ऑफ x एंड y। वही है ना? तो मतलब किसी भी इक्वेशन में सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। सॉल्यूशन वर्ड का मीनिंग क्या है? रूट्स वर्ड का मीनिंग क्या है? सॉल्यूशन या रूट्स वर्ड का मीनिंग है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। तो मेरे से किसी ने बोला कि इसका सॉल्यूशन गिवन है, मतलब क्या गिवन है? वैल्यूज ऑफ x एंड y गिवन है। क्या गिवन है? वैल्यूज ऑफ x एंड y। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? किसी ने मेरे से कहा कि अगर इसका सॉल्यूशन ये हो तो a का वैल्यू क्या होगा? अगर वो हमसे सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हमें कौन सी वैल्यूज दी हैं? हमें x और y की वैल्यूज दी हैं। कौन सी वैल्यूज दी हैं? हमें x और y की वैल्यूज दी हैं। समझ में आ गया? एंड गिवन दैट द सॉल्यूशन x इक्वल 1 एंड y इक्वल 1, ऐसे लिखा है ना कुछ, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू 1, ये सॉल्यूशन है। क्या ये? सॉल्यूशन। देन रख दो भाई x की जगह पर 1, y की जगह पर 1 इक्वल a, तो a का वैल्यू क्या आ गया? 0। क्वेश्चन में बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस दी हैं। बोलता है अगर हम सॉल्यूशन आपको दे दें तो a का वैल्यू क्या होगा? हमने कहा लाओ यार दो, हम देखते हैं। इन्हें दिया, मैंने पुट करा, a का वैल्यू 0 आ गया। ऐसे आप भी करना, अगर वहीं कहीं ऐसी इक्वेशन बन जाए
इक्वेशन बन जाए क्या, ax प्लस 3y है ना इज इक्वल टू -8। तो लो भाई सोल्यूशन दिया है तुमको, a का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू क्या दिया है 1, y का वैल्यू क्या दिया है 1। देख लो भाई a प्लस 3 इक्वल -8, तो a का वैल्यू क्या आएगा -11। क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ नहीं आ रहा है, बता लो भाई। बन जाएगा, a का वैल्यू निकाल लिया, सॉल्यूशन क्या बनता है, सॉल्यूशन मतलब क्या, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। सॉल्यूशन मतलब क्या, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। वो गिवन था, क्वेश्चन ने बोल रखा था। कुछ मुश्किल लग रही है, 15 भी हो गया, ये फर्स्ट ये सेकंड, और भी होंगे उसमें सीट में, देखते जाइएगा। क्लियर है ना, नोट करिए इसको भी। 15 भी हो गया। चलिए टाइप 1 की पूरी वैरायटी हो गई, तो बढ़िया क्लास में शानदार तरीके से पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्लास लीजिए और सीट का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करिए। मुझे लगता है 20 प्रॉब्लम करीब है टाइप 1 में। टाइप 1 का हर एक क्वेश्चन आपको करना जरूरी है। क्लियर है ना, चलिए ठीक है, नोट करिए जल्दी से इसको और टाइप 1 कंप्लीट करिए, और कैसा भी डाउट हो जाए तुरंत कॉल मैसेज करिए, ठीक है ना, जल्दी से कॉल मैसेज कीजिएगा। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, हर प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है। क्लियर है, नोट कीजिए प्लीज।